हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई गॉट सेलेक्टेड MBA ABM इन CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर। बेसिकली मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस तो मैंने बता दिया, बट उसके बाद का मेल का मैंने नहीं बताया था आपको कि मेल किस तरीके से आता है और उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने इसमें एडमिशन फॉर्म फिल किया था। मैं सिलेक्टेड हो गई थी मेरिट बेस पे। ठीक है, आपका जो भी आपका प्रीवियस मतलब एग्रीकल्चरल या फिर एग्रीकल्चर एलाइड सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, ठीक है, उससे अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरे 8.24 OGPA थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो मेरिट के बेस पे आप सेलेक्टेड होते हैं। तो ऑलमोस्ट 48 स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में 48 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, उसमें से आप जब भी आपके पास मेल आएगा ना, तो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं उन सब का नाम उसमें लिस्टेड होता है, मतलब उन सब का मेल होता है। तो आप एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चे फ़र्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसमें से मेरा नाम भी था, क्योंकि एक साथ सेलेक्ट करके बच्चों को मेल भेजा जाता है, तो सब एक दूसरे का मेल देख सकते हैं कि कौन कौन बच्चा सेलेक्टेड है। ठीक है, तो मेरे पास मेल आया। ठीक है, मेल आने के बाद उस मेल में सब कुछ मेंशन्ड होता है। मैं आपको लास्ट में वीडियो में आपको टैग कर दूँगी उस मेल को, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो को कि क्या क्या मैं आपको बता रही हूँ। सब कुछ आपको क्लियरिटी यहीं पे मिल जाएगी, और वो मैं मेल को देखने के लिए आप लास्ट में चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो में। ठीक है, तो उस मेल में सब कुछ मेंशन्ड होता है कि किस डेट को आना है, कौन से टाइमिंग पे आना है आपको, और आपको क्या ड्रेस कोड पहन के आना है। ठीक है, आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, वो सब कुछ उसमें मेंशन्ड रहता है। ठीक है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लास्ट में वीडियो लगा दूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि GD में हमारा क्या हुआ था। वहाँ पे पहले क्या था कि मेरिट के ही बेस पे सिर्फ सिलेक्शन हुआ था। उसमें ये कुछ भी मेंशन नहीं था कि किस तरीके से आपको बुलाया जाएगा। बट इन लोगों ने सडनली वहाँ पे पहले मतलब मेल में लिख के आया था कि आपका PI होगा। ठीक है, बट आपका जो भी आपका बाउचर था, उस बाउचर में पर्सनल इंटरव्यू के भी बारे में मेंशन नहीं था। बट मेल जब आया तो उसमें लिखा था कि आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो हम लोग ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू हम लोग अपना प्रिपेयर करके चले गए थे। फिर वहाँ पे सडनली उन लोगों ने बोला कि GD भी होगा। अब सब बच्चे परेशान कि GD में क्या पूछेंगे, GD में क्या पूछेंगे। बट आपको पता है करेंटली जो भी करेंटली चीज़ें चल रही, जैसे कि AI बहुत चल रहा है करंट में ना, तो मुझे पता था कि AI पूछेंगे, तो मैंने AI पे डिस्कशन करके हम लोग चले गए थे। फिर जब हम लोग अंदर पहुँचे ग्रुप डिस्कशन के लिए, ऑलमोस्ट 48 बच्चे 3 राउंड्स में भेजे गए थे। तो 10-10 ऐसे भी 10-10 12-12 बच्चे करके, तो हम लोगों का हमारे राउंड पे AI पे ही डिस्कशन हुआ। तो हम लोगों ने AI पे डिस्कशन किया सब बच्चों ने। देन फिर उसके बाद बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ। ओके, देन उसके बाद हम लोगों का पर्सनल इंटरव्यू हुआ। और पर्सनल इंटरव्यू में आप कोशिश करिएगा कि आप ना इंग्लिश, पर्सनल इंटरव्यू जो भी आपका होगा, आप कोशिश करिएगा कि आप पर्सनल इंटरव्यू इंग्लिश में ही दें, है ना। आपको जैसी भी आती है, सही आती है, थोड़ी सी कम आती है, जैसी भी है, आप इंट्रो उन पे, मतलब वो ये टीचर्स बोलते हैं कि इतना कोई आपको सही आ रहा है, गलत आ रहा है ना, आपका ग्रामर सही नहीं है, बट आप बोल सकते हैं। आपका इतना वो मतलब नहीं चेक करते हैं, बट ये देखते हैं कि हाँ, आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, MBA है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल है, तो थोड़ा सा आपको अपनी प्रोफेशनल चीज़ थोड़ा वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी में भी अपना इंट्रो दे सकते हैं, बट अगर इंग्लिश देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर बैठाला जाएगा। देन फिर उसके बाद हम लोग को बैठाला गया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद उसमें उन्होंने जितने भी बच्चे सेलेक्टेड थे उनका नेम मेंशन करा। तो
तो ऑलमोस्ट 48 स्टूडेंट्स में 21 ही स्टूडेंट्स जो थे वो आए थे, ठीक है। मेल में तो 48 स्टूडेंट्स थे, बट 21 ही स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अपने पीआई के लिए आए हुए थे वहाँ पे कॉलेज, ठीक है। अब कॉलेज में क्या हुआ कि उसमें से भी क्या हुआ था कि 13 स्टूडेंट्स ही सेलेक्टेड थे, है ना। 13 स्टूडेंट्स ही सिर्फ सेलेक्ट करे गए थे बिहाफ इस चीज़ पे। उन्होंने बोला कि कुछ बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा ओवर बोल रहे थे, कुछ बच्चे थे जो बोल ही नहीं पा रहे थे। जीडी में वो तो कुछ बोल ही नहीं पाए, वो अपना बात ये था कि जीडी में भी इंट्रो देना था अपना सब लोगों को, बट वो जीडी में भी अपना इंट्रो नहीं दे पाए, ठीक है। तो और उसके बाद फिर जब एआई पे डिबेट हुई वो उस पर भी नहीं दे पाए। तो टीचर्स का कहना ये था कि हमको कम मतलब थोड़े से ऐसे बच्चे चाहिए जो अपना थोड़ा अच्छा कर पाएँ, समझ रहे हैं ना आप। मतलब अगर वो एमबीए चूज़ कर रहे हैं, एबीएम अब बच्चा अगर एमबीए एबीएम के लिए आ रहा है तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या मतलब किस बिहाफ़ पे आ रहा है, उसको क्या उसका एम है वहाँ पे आने का, ठीक है। तो वो ये चीज़ पूछते हैं आपसे कि आपको एमबीए एबीएम ही क्यों चूज़ करना है ना। आप किस बिहाफ़ पे आ रहे हैं, आप एमएससी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस पे ही क्यों, आप इसी कोर्स पे क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर होना चाहिए कि आपको इसी पे ही क्यों लेना। और आपको जैसे कि पता है कि इस बार सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट बार ही आया है ये कोर्स, है ना। तो जैसे हम देखो, मैं भी एक एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मुझे भी पता है कि एग्रीकल्चर्स के जो भी बच्चे होते हैं वो कितना परेशान होते हैं एडमिशन के लिए, है ना। एडमिशन के लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। देखो, यूपी कैटेट भी होता है, ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सीटेट हो गया, ठीक है, सॉरी सीटेट नहीं, लाइक कैट हो गया, सीटेट तो मैंने गलत बोल दिया, कैट हो गया, ठीक है। और एक स्नैप भी आता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ कॉलेजेस के अपने पर्टिकुलर उनके खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे जीबी पंत नगर का अपना खुद का एग्ज़ाम है, एक आईसीआर के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। जीबी पंत में भी होता है, सीएसजेएमयू सीएसए में भी होता है, अयोध्या आचार्य नरेंद्र देव में भी होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। बट बीएचयू में भी, जैसे बीएचयू में लेता है सीयूईटी से, है ना। बीएचयू में सीयूईटी से भी लेता है और उसका एक पर्सनल खुद का भी बीएचयू का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने जितना ये चीज़ मतलब मैंने 10 मंथ्स ऑलमोस्ट 10 मंथ्स मैंने बेकार कर दिए, है ना। क्योंकि मैंने पिछली बार 2025 में मैंने यूपी कैटेट दिया था, तो मुझे चाहिए था सीएसए, बट मुझे नहीं मिल पाया सीएसए। तो मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना है, बट थैंक्स टू गॉड कि सीएसजेएमयू में इस बार आ गया 2026 में, ठीक है, 2026 में आ गया यहाँ पे। तो यही है कि आपको सब कुछ आप गूगल कर सकते हैं आजकल तो, चैट जीपीटी, आप सब कुछ आप इंट्रो देख सकते हैं, आप सब कुछ निकाल लीजिएगा कि आपको किस तरीके से इंट्रो देना है, आपको एमबीए क्यों चूज़ करना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप एक डायरी में लिखिए, आपको क्यों क्या सबके हाँ ना के आंसर्स अपने आप लिखिए और उसको करिए। और बस, और इतना कुछ हार्ड है नहीं। देन फिर उसके बाद जब भी आपका अब एडमिशन हो जाएगा, इतना कोई हार्ड है नहीं आपका, ठीक है। फिर आता है फ़ीस स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब फ़ीस स्ट्रक्चर में क्या है कि जब भी आपका और हाँ, वो ये भी पूछेंगे कि आप फ़ीस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे इतनी, क्योंकि ऑलमोस्ट 71,200 रुपीज़ है, ठीक है। एनुअल फ़ीस है ये, ठीक है, आपकी एनुअल फ़ीस है। तो आपको एक साथ ही ये जमा करनी पड़ेगी समर्ट पोर्टल पे। तो वो पूछेंगे आप जमा कर पाएंगे कि नहीं जमा कर पाएंगे। अगर आप जमा कर पाए तो आप बोलिए, आप नहीं जमा कर पाए तो आप अपना देखिए वहाँ पे क्या आपको करना है। और वैसे भी अगर आप गए हैं कॉलेज के लिए तो आपको एडमिशन लेना ही है, तो फ़ीस भी आप जमा कर ही देंगे एक बार में, है ना। क्योंकि बच्चा बहुत भटकता है कि कहाँ क्या करना है। हम भी भटके हैं उस चीज़ से, तो मुझे भी वो चीज़ समझ में आई। तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मतलब मेरा बैकग्राउंड तो है मगर मेरे फैमिली में कोई भी एग्रीकल्चर से नहीं है जो करे। और हम लोग भी, मेरा भी मतलब कुछ खेत वेत ऐसा कुछ है नहीं कि लोगों को पता हो कैसे क्या होना। तो सब कुछ मतलब मैं एक अनोखी हूँ जिसने एग्रीकल्चर चूज़ करा। सो या
यही है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं मैसेज, और मैं उसका आंसर ज़रूर आपको करूँगी। और बस, और नेक्स्ट जब भी मेरा आई थिंक जुलाई में क्लासेस चालू होंगी हम लोगों की। अभी कुछ कंफर्म उन्होंने डेट नहीं बताई हम लोगों को कि हम लोगों को कब जाना है, मगर जुलाई में होंगी हम लोगों की, ठीक है। तो मैं आपको फिर वहाँ जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है तो मैं बताऊँगी। तो जिन बच्चों को एडमिशन इस बार फर्स्ट राउंड में हो चुका है उनका तो ठीक है, बट जो भी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक की बच्चे बचते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड देन वहाँ पे जो भी 2027 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो जो भी आपको क्वेरीज़, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और लास्ट में मैं मेंशन कर दूँगी कि मेल किस तरीके से आता है और क्या-क्या उसमें मेंशन्ड होता है। सो थैंक यू एवरीवन। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं दूँ तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।